श्री विद्या नमः। मीन राशि के सभी जातकों के लिए सितंबर 2023 कैसा रहेगा, 1 से लेकर 30 सितंबर तक कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इस महीने में हो सकती हैं और कुछ बड़े परिवर्तन हैं, कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं। मित्रों, कुल मिलाकर के आपको उपाय क्या करना है? आपका स्वास्थ्य, विद्यार्थियों के लिए, प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, भाग्य, आपका करियर और व्यापार, सभी क्षेत्रों पर विशेष रूप से बात होने वाली है। मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। मित्रों, सबसे पहले इस सितंबर के महीने में मीन राशि के सभी जातकों के लिए आपकी राशि चक्र में ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, आइए जानते हैं। सूर्य महाराज आपके षष्ठम भाव में रहेंगे, रोग भाव में, रिपु भाव में। वहीं चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। बुध महाराज की स्थिति भी छठे भाव में रहेगी, यानी कि आप बुधादित्य योग का जो निर्माण है आपके छठे भाव में होगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में राहु के साथ में रहेंगे और शुक्र की स्थिति आपके पंचम भाव में रहने वाली है। शनि महाराज आपके 12वें घर में कुंभ राशि पर रहने वाले हैं और राहु और केतु द्वितीय और अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये फिलहाल ग्रहों की मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए सितंबर के महीने में स्थिति है। बात करते हैं आपका स्वास्थ्य इस समय कैसा रहेगा इस महीने। तो स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखें तो आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि राहु के साथ में द्वितीय भाव पे संचरण कर रहे हैं। वैसे आपके कोई स्वास्थ्य पे कोई भी बड़ा संकट नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी यदि जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति कुछ अशुभ है तब थोड़ा सा आपको, और क्योंकि मीन राशि पर अभी शनि की 7.5 भी प्रारंभ हुई है, यानी कि शनि आपके 12वें घर में है, तो अगर शनि के और बृहस्पति की स्थिति कुंडली के अंदर अनुकूल नहीं है तो थोड़ा सा थकान, मेहनत, पैरों में दर्द, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द की समस्या और एलर्जी या इन्फेक्शन जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी, ये चीज़ें थोड़ी सी देखने के लिए मिल सकती हैं, परंतु बड़े ज़्यादा पैमाने पर नहीं, हल्का फुल्का ही आपको कुछ समस्या होगी, बड़े तौर पर कोई समस्या नहीं है। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए ये समय सितंबर का कैसा रहेगा? विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव के मालिक शुक्र महाराज की स्थिति जो पंचमेश हैं चंद्र महाराज, वे हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करेंगे, परंतु पंचम भाव में यानी कि चंद्रमा की राशि पर शुक्र महाराज है, ये स्थिति है। अब यहाँ पर कुछ महीने में कुछ दिन ऐसे रहेंगे जिसमें मन डाइवर्ट स्टूडेंट्स का हो सकता है। हालांकि पढ़ाई आपकी अच्छी चलेगी, पढ़ाई बहुत बेहतर चलेगी, क्योंकि शुक्र की चंद्र राशि पर जो प्रभाव है और ये आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी दिखाता है, परंतु महीने में कुछ दिन यानी कि लगभग 15 दिन बहुत अच्छा रहेगा, डेडिकेशन बढ़िया होगी, अच्छी तरह चीज़ों को याद करेंगे, समझेंगे। परंतु कुछ दिन आपको लगेगा आपका मन डाइवर्ट हो रहा है, आप अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छी तरह से चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे हैं और पढ़ाई से जुड़े हुए जो कन्फ्यूजन्स हैं वे थोड़े से रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के ठीक ठाक। दूसरा यह है कि जब पंचम भाव पर शुक्र का प्रभाव है, थोड़ा सा मन डाइवर्ट जो होगा किस तरफ होगा? लग्जरी चीज़ों की तरफ, ऑनलाइन समय व्यर्थ करने में, चैटिंग करने में, किसी व्यक्ति विशेष या स्त्री से मुलाकात करने में, प्रेम प्यार, क्योंकि पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का और शुक्र भी लव अट्रैक्शन के कारक माने जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी फोकस में समस्या करते हैं और मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर शुक्र का प्रभाव है। अब यहाँ पर अगर प्रेम प्यार की बात करें सभी मीन राशि के जातकों के लिए, तो पंचमेश ही होते हैं हमारे प्रेम भाव के कारक। यहाँ पर जो पंचम भाव में शुक्र का प्रभाव है वैसे सब कुछ ठीक है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, परंतु थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। किसके ऊपर? शक के ऊपर, एक दूसरे की भावना न समझने के ऊपर, और आपस में कम्युनिकेशन, बात करने का जो तरीका है, वे ऑफ टॉकिंग, उसको बेहतर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तब आपके प्रेम प्यार में कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई देगी। फीलिंग्स पूरी अच्छी तरह से रहेंगी एक दूसरे के प्रति, क्योंकि शुक्र का प्रभाव पंचम भाव पर है। इसके कारण से आपस में संबंध प्रगाढ़ करने का जो है प्रभाव वह बढ़ेगा। एक दूसरे की बात को समझने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, और केवल एक ही तरफ से नहीं, ये दोनों तरफ से रहेगा। अब 17 से पहले आपके अंदर पेशेंस की कुछ कमी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि 17 से पहले सूर्य की स्थिति छठे भाव पर रहेगी, बुध महाराज भी छठे भाव पर संचरण कर रहे हैं।
तो इसलिए पेशेंस रखें, धैर्य रखें, चीज़ों को उत्सुकता में जल्दी मुंह से न खोलें जो कि आपके संबंधों को खराब कर सकती है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब बात करें वैवाहिक जीवन की। मीन राशि के सभी जातकों के लिए वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन के लिए सप्तमेश बुध की स्थिति देखने बहुत आवश्यक है। अब सप्तमेश कौन होते हैं? हमारे बुध महाराज। वे षष्ठम भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं। पहली बात तो यह है कि सूर्य के साथ बुध के आने के कारण से विवाह में कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती, कोई भी बड़ी चिंता नहीं दिखाई देती। परंतु षष्ठम भाव जो त्रिक भाव में आते हैं, तो त्रिक भाव में जब कोई शुभ ग्रह या केंद्र के मालिक जाते हैं तो शुभ प्रभाव में कुछ ना कुछ कमी कर देते हैं। तो इन चीज़ों का सावधानी रखनी है आपको छोटी छोटी बातों पर बहस से बचना है। हो सके तो छोटी बातें ही नहीं करनी है, इस तरह की जहाँ बात करने की आवश्यकता हो वहीं पर प्रेम पूर्वक बात करनी है। दूसरा यह है कि इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन, यानी कि एक दूसरे की बातों को लेकर कभी कभी इरिटेशन उत्पन्न हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है और गुस्सा आ सकता है, जिसका सीधा असर जो है वह वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें और छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में नहीं होने दें, वही सबसे अच्छा रहेगा। अब 17 के बाद में, जैसे 17 तारीख क्रॉस होगी, उसके बाद में सूर्य महाराज और मंगल दोनों का ही प्रभाव के सप्तम भाव पर रहेगा। यानी कि ये सप्तम और मंगल का सप्तम में अच्छा नहीं, शुभ नहीं माना जाता प्रभाव। तो आप इस समय वैवाहिक जीवन को लेकर के एक दूसरे इसमें जो क्रोध की जो भावना है उस पर काफ़ी नियंत्रण रखें। यदि आपको ऐसा लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा है तो कुछ समय के लिए उसको रहने दीजिए, यही सबसे उत्तम चीज़ रहेगी। इसके अलावा भाग्य की बात करते हैं। इस महीने भाग्य का क्या साथ रहेगा? भाग्य के मालिक होते हैं मंगल महाराज हैं आपके सप्तम भाव में। तो ये केंद्र और त्रिकोण का एक राजयोग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि भाग्य का सपोर्ट आपको लगभग 90 से 95% तक देखने के लिए इस समय मिलेगा। अब जब भाग्य साथ दे रहा हो तो व्यक्ति को प्रयास ज़्यादा कर लेने चाहिए। अक्सर लोग प्रयास तब ज़्यादा करते हैं जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती, परंतु यदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो या भाग्य साथ दे रहा हो, उस समय अवधि में आप अपने काम के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए, कार्यों में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए जो प्रयास करते हैं तो वह प्रयास सफल भी होते हैं और आपको निश्चित आपकी जो मनोकामना है, जो आपकी जो मुकाम है वह हासिल होता है। तो यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का एक राजयोग बन रहा है। जब त्रिकोण का मालिक केंद्र से संपर्क करता है तो ये राजयोग बनता है। तो इस समय अवधि में जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, क्योंकि मंगल भूमि के सबसे पहले कारक है। इसके अलावा रेस्टोरेंट संबंधित किसी प्रकार का या खाने पीने संबंधित किसी प्रकार का काम या बिजनेस करना चाह रहे थे, या इसके अलावा शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे थे, तो ये सभी आप काम कर सकते हैं। परंतु भ्रमित नहीं होना है, अपनी बातों पर दृढ़ विश्वास रखना है किसी की भी, क्योंकि जितने मुंह उतनी ही बातें, तरह तरह की लोग बात करेंगे, आपको नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाएंगे, आप हर काम में ऐसा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। उन चीज़ों से बचना है और जो आपको मन में आपको लगता है कि यह उचित है, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो आप काम को कर लीजिए। नो डाउट आपको लाभ ही लाभ होगा। इस समय अवधि में कोई शुभ कार्य भी, मांगलिक कार्य भी भाग्य की कृपा से हो सकता है। अब जिन जातकों के विवाह में समस्या आ रही थी पहले से, उनकी कुछ न कुछ परेशानी शांत होगी। परंतु जिन लोगों के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, वे अपने पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब करियर की बात करते हैं। इस समय अवधि में करियर कैसा रहेगा सभी मीन राशि के जातकों का? करियर के लिहाज से देखें तो करियर के भाव के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति। वे द्वितीय भाव में, धन भाव में राहु के साथ में। देखिए मित्रों, क्योंकि धन भाव से बृहस्पति का संपर्क बन रहा है और करियर के भाव के मालिक है, तो निश्चित तौर पर धन लाभ तो आपको होगा। करियर में आपको बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे। परंतु जब तक बृहस्पति राहु के साथ में द्वितीय भाव पर है, तब तक कुछ चीज़ों में सतर्कता जरूरी है। अब इस समय अवधि में थोड़ा सा क्या रहेगा कि काम काज का ज़्यादा प्रेशर आप पर रहेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि धन आगमन भी आपका काम से होना है। और जब धन आने लगेगा या आपको ऐसी सी अपॉर्चुनिटी दिखने लग जाएगी कि जहाँ से आपके धन आने के जो प्रबल संकेत हैं वह बढ़ जाएंगे, तब आप अपनी मेहनत को भी बढ़ा देंगे। अब थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर आप जितना फ़ायदा लेना चाह रहे थे अपने करियर में, जो नौकरी आप प्राप्त करना चाह रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा अनसेटिस्फिकेशन आपको मिलेगा देखने के लिए। हालांकि ये नौकरी के लिए आपका समय अनुकूल है, बढ़िया है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों को सफलता प्राप्त हो सकती है। परंतु जो नौकरी आप चाह रहे थे, जिस लेवल की आप चाह रहे थे, उसके लिए कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा जो लोग अभी जॉब में हैं, उनको जॉब के अंदर नए नए चैलेंज देखने के लिए मिलेंगे।
भाग दौड़ का समय आपका रहेगा। साथ में आपको टारगेट पूरा करने जैसे या ज़्यादा काम ज़्यादा करो ऐसी चीज़ें देखने के लिए इस समय अवधि में मिल सकती हैं। इसी के अलावा यहाँ पर अगर बात करें आपके मुख्य रूप से व्यापार की, और उससे पहले भी मंगल जो है, अगर मंगल की स्थिति की बात करें तो मंगल है आपके भाग्य जो सप्तम भाव में है। यहाँ जो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना, ये ही राजयोग आपको सारी परिस्थितियों में जीत दिलवा देगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। यानी कि इस महीने में जो सबसे अहम रोल गेम खेलने वाले हैं वे हैं मंगल महाराज। मंगल यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सभी समस्याओं से बाहर निकालेंगे, सभी फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालेंगे। मंगल प्रयास करवाता है व्यक्ति से, यानी कि आप खुद से ही वे प्रयास करेंगे और प्रयासों में सफलता हासिल करेंगे। परंतु केवल सोचने से सब कुछ नहीं होगा, उसके लिए करना ही पड़ेगा। ग्रह योग बनते हैं, ग्रह योग के अनुसार अपने आप को हमें कार्यरत होना चाहिए। अब मंगल की जो स्थिति है वह आपको सभी समस्याओं से बाहर निकाल रही है, परंतु जब तक गुरु और राहु धन भाव पर हैं तब तक आपको वाणी पर नियंत्रण रख करके अपने डिसीजन लेने हैं, या वाणी पर नियंत्रण रख करके एक परिवार में, व्यापार में बात करनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो व्यापार के लिए कैसा रहेगा, व्यापार के भी मुख्य मालिक डेली इनकम के घर के मालिक हैं बुध महाराज, ये छठे घर में हैं। चैलेंजिंग तो रहेगा, परंतु क्या है कि नए क्लाइंट्स आपके पास में आते रहेंगे, कुछ नए संबंध आपके ऐसे बनेंगे जिनसे आपके दिमाग में स्थिरता रहेगी। स्ट्रगल आपको पूरा करना पड़ेगा, मेहनत आपको पूरी करनी पड़ेगी। मेहनत ज़्यादा करनी है, बात कम करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आइडिया भी आपको कम लगाने हैं और एक्शन ज़्यादा लेने हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कभी कभी केवल हम सोचते रहते हैं परंतु करते कुछ नहीं, ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जैसा आ रहा है बस आ रहा है, छोड़िए, सीधा काम पर लग जाइए, तब तो आपको ये समय अवधि में अच्छा मुकाम हासिल हो सकता है व्यापारियों को। इसके बाद में बात करते हैं उपाय की। इस पूरे समय अवधि में कौन कौन से ग्रह वीक हैं और किसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले आपको इस समय अवधि में बुध ज़्यादा वीक है, तो बुध के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करना है या केवल बुधवार में जाप करना है। क्या, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी अभी थोड़ी ही अनुकूल हुई है, ज़्यादा बेहतर नहीं हुई है, राहु का प्रभाव कम हुआ है। तो आप बृहस्पति को प्रबल करने के लिए, क्योंकि आपकी राशि के मालिक हैं, तो आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। इसके साथ ही आप सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। हनुमान जी महाराज की कृपा से आपको भाग्य की भी सपोर्ट मिलेगी, आपके सभी कार्य बनेंगे। तो मित्रों, यही था आज के राशिफल में, मासिक राशिफल में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।